क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों के बदले पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेवजह काम नहीं किया। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। ये डाकू ने कहा। दूसरा कहता है ये तो खुद मर, हमें क्या बचाएगा। अब उसने तौबा की है, मरते मरते तौबा की है। बाज़ औक़ात लोग बपतिस्मा नहीं लेते, कहते जब मरने का वक्त आएगा तौबा कर लेंगे, डाकू की तरह जिंदगी जो है वो आखिरत तब्दील हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते, हमारी जिंदगी जो है वो निजात की तरफ नहीं जाती। हाँ, डेली रूटीन में अगर हम तौबा करते हैं वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। और डेली रूटीन में हमें अपने उन गुनाहों को जो है वो छोड़ना है जिसके सबब से हम रोज बरोज तौबा करते हैं और खुदा के नाम को जो है वो जलाल देते हैं। हमारी जमीनी मुसाफिराना जिंदगी भी ताजगी ले आती है तौबा करने के वसीला से। इमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है। मैंने एक हवाला इसलिए लिखा है ताकि हम लोग इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि हम इसको समझने वाले हो। तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इसी तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करने के वसीला से जिंदगी में ताजगी के दिन आते हैं। तौबा ही के सबब से आसमान की बादशाही में जाएंगे। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह ने खुद तौबा की मुनादी की। पहले यूहन्ना तौबा की मुनादी करता है, यीशु के आने से पहले उसकी राह को सीधा करता है। अब यीशु मसीह मुनादी करता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और आसमान की बादशाही कौन था? वो खुद था, यीशु खुद था। अपने बारे में बता रहा था कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा कर लो। आज के दौर में भी खादम कलीसिया को कहते हैं और कहते रहते हैं तौबा कर लो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। कलीसिया खुदा से दूर हो जाती है, चर्च से निकलते ही हम खुदा को भूल जाते हैं। जब हम चर्च के बाहर चले जाते हैं वही सारी बातें हमारे जहनों में घूमती है, वही सारे ख्यालात हमारे जहनों में घूमते हैं। खुदा ने आसमान से अपने बेटा को जमीन पर भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़े। और उसने खुद भी मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आपको पता है मुकाशवा की किताब 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक पॉइंट मिलता है। 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। आसमान पर बड़ी भीड़ सफेद जामा पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। आपको पता जो एक शख्स जमीन पर तौबा करता है, आसमान पर लाखों फरिश्ते क्या करते हैं? खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मुशर्रफ बेटा लूका 15 बाब, सबको पता है, सबको पता है इसके मुतालिक। अब इसको तौबा की तरफ कैसे लेके आना है वो देखिएगा। कहता है अब आओ, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है वो मुझे दे दे। और वो माल का हिस्सा लेकर अपने दोस्तों में चला जाता है और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा देता है। सारे पैसे ले जाता है, अपने हिस्से की ओर उड़ा देता है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जब उसको एहसास होता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा था, सारा पैसा मैंने बदचलनी में उड़ा दिया, सारा पैसा मैंने जुए में उड़ा दिया, सारा पैसा मैंने बदी में उड़ा दिया, सारा पैसा मैंने अपने दोस्तों में, नशा में, फालतू चीजों में उड़ा दिया। जब उस मुल्क में काल पड़ता तो वो मुताज होने लगता है। उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उनसे अपना पेट भरे। उसके पास कुछ चीज ना था खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन वो जो सूअर खाया करते थे उनसे अपने पेट को भरा करता था। फिर उसने होश में आकर कहा, आज हमें भी होश में आकर खुदावंद की तरफ आना है। मेरे बाप के बहुत से मजदूर हैं,
मुशर्रिफ बेटे ने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत सारे मजदूर हैं, क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। जब वो अपने बाप के पास चला जाता है, उसका बाप दौड़कर उसको गले लगा लेता है। आज हम जब पति में होते हैं, गुनाह में होते हैं, मुश्किलातों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, गुनाह में होते हैं, बीमारियां हमारे ऊपर होती है, परेशानियां हमारे ऊपर होती है, दुख हमारे ऊपर होता है, हमारे पास जॉब नहीं होती, हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, हम रोजाना किसी ना किसी से उधार मांगते रहते हैं। हम बदी को भी नहीं छोड़ते, हम गुनाह को भी नहीं छोड़ते, हम बुरी नफ्सों को भी नहीं छोड़ते, हम सबके खिलाफ बातें करते रहते हैं। जब हम ये सब चीजें छोड़कर खुदा की तरफ आ जाते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो अपने लोगों को, अपने बंदा को, अपनी बंदी को गले लगाता है, क्योंकि वो लौट कर आ जाते हैं। हमें भी खुदा की तरफ लौट कर जाना है। जब तक हम खुदा की तरफ लौट कर नहीं जाएंगे, जब तक हम खुदा की तरफ नहीं मुड़ेंगे, खुदा हमें देखता रहेगा। उसने अपनी हाथ की हथेली पर हमारी शक्लें खोद रखी है। वो देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। वो देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे अपनी जिंदगी को बसर करती है। जब मुशर्रिफ बेटा अपने बाप के पास जाता है, जब हम अपने खुदा की तरफ लौट जाते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो हमें दोबारा से सरफराजी देता है, वो हमें दोबारा से बहाल करता है, वो हमें दोबारा से उस मुश्किलातों से उठा खड़ा करता है जिन मुश्किलातों में खुदा का बेटा और बेटी जो है वो फंस जाते हैं। उसका बाप उसके लिए देगे बनवाता है, बछड़े को ज़ब्ह करवाता है, खाना खिलवाता है। मेरे अजीजों, तौबा जो है वो इंसान की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। तौबा के वसीला से इंसान तरक्की पे तरक्की करता जाता है। जब हमारी जिंदगी में तौबा नहीं होती, जब हमारी जिंदगी में रोजा नहीं होता, तब हम जो है वो खुदा से दूर चले जाते हैं। और जब आपने रोजा रखना है, रोजों के आयाम है, रोजा के मुतालिक भी मैंने सोचा कि कलाम को तैयार करूं, लेकिन मेरे जहन में खुदा ने डाला कि पहले खुद तौबा कर, फिर अपनी कलीसिया को तौबा के मुतालिक सिखा। और आपको पता है, कोई भी खातम जब किसी कलाम को सुनाने के लिए आता है तो पहले उस पर खुद अमल करता है। आज हमें तौबा करनी है अपने उन गुनाहों से जो हम कर देते हैं और हमें मालूम नहीं होता। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने ये भी गुनाह किया, वो भी गुनाह किया। हमें उन जगहों से, उन चीजों से जो है वो दूर हट जाना है, जो जिनकी राह जो टेढ़ी है, जो खुदा की तरफ नहीं जाती। हमें खुदा की तरफ जाना है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। तौबा करने के बाद हर पहलवान, लिखा है, हर पहलवान हर तरह का परहेज करता है। जैसे हर पहलवान जो है वो हर तरह का परहेज करता है, पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वैसे ही हमें परहेज करना है। किन चीजों से? बुरी बातों से। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंसान की जिंदगी में आ जाती है। इंसान सोचता भी नहीं, करता भी नहीं, तो भी ये चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। इमसाल 24 बाब और उसकी 16वीं आयत। अब जो है वो कानून है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कानून है। 8 कानून पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को वाइंड अप करेंगे। पहला कानून, बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। फिलिपियों 3 बाब 7वीं और 10वीं 16वीं आयत आप देख सकते हैं। पहला कानून सब्र से दौड़ है। हमने भागना है तो हमें सब्र से भागना है। हमने अपने बदन के अंदर सब्र रखना है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो जाता के जीतो। इब्रानियों में लिखा, आओ हम भी हर एक बोझ और उसी गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उसी दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। सब्र से दौड़ना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। दूसरा कानून, निशान पर ध्यान रखना है।
जब हम तौबा करते हैं, अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, तो ये कानून है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बसर करें, सब्र के साथ, निशान पर ध्यान रखकर। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अपनी जिंदगी को खुदा की तरफ ले आते हैं, तो हमने सब्र के साथ दौड़ना है, हमने निशान पर दौड़ना है, ध्यान रखना है कि हमने किसकी तरफ जाना है। क्या हम जो कलाम को सुनते हैं, या हम जिस चर्च में जाते हैं, या हम किसी को फॉलो करते हैं, क्या वो खुदा की तरफ से है या इंसान का अपना ख्याली प्लान है जो वो कलीसिया को बयान करता है। हर एक बात के लिए हमें सोचना और समझना है। तीसरा कानून, शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी। जब हमने ईमान की दौड़ में दौड़ना है जीतने के लिए, तो शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा।